एक एक बार जाएगा जब वहाँ बनने के लिए, तो कितना कितना रुपया ले लेंगे, तो उसकी सब कमाई धमाई वहाँ पर बराबर होने लगती है। इसलिए बहुत काबू में रखना है खर्चे को। हाँ, तब जा कर के आप किस्त अदा कर पाएंगे। तो आपको अपने दुकान से तो कमाना ही जो भी कमाना है, इसके अलावा समाज से पैसे लेने हैं, और समाज से कम में जहाँ से मिल सके उसकी कोशिश करनी है। लोगों के पास बहुत पैसे हैं। अगर हम जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए, तो मान लो कि बैंक हमको 30% पर लोन देगा या 25% पर लोन देगा। यदि हम किसी प्राइवेट व्यक्ति से लेते हैं, विशेषकर वह जो कि इसका धंधा नहीं करता है, कुछ लोग होते हैं जो इसी का धंधा करते हैं, वे भी अच्छा खासा रेट लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो धंधा नहीं करते हैं, लेकिन वे भी चाहते हैं कि पैसा वो कहीं लगा दें, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता है किसी पर कि ये ले करके हमको देगा नहीं देगा, भाग जाएगा, बैठ जाएगा। समझ रहे? तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी छवि इतनी साफ सुथरी हो, क्रेडिट तुम्हारा इतना तगड़ा हो कि तुमको खुद लोग पैसे ला के दे दें। समझ गए? एक बार जहाँ मुँह खोले तो पैसे देंगे। तो इतनी क्रेडिट तुम्हारी होनी चाहिए, और जिसको जितने समय पैसा लौटाना है तो उसको तुम लौटा सकते हो। यानी अगर तुम, जो लोग नहीं लगाते हैं ब्याज और पैसे, अगर तुम उनसे संपर्क करोगे तो वे तुमको कम रेट पर दे देंगे, लेकिन वो तब देंगे जब तुम्हारी क्रेडिट बहुत हाई हो, और शुरू में थोड़ा थोड़ा देंगे। हर कोई टेस्ट करता है ना, शुरू में तुमको 500 देंगे, 1000 देंगे, 2000 देंगे, चलो 1000 लेके बैठ भी जाएगा, कोई बात नहीं। वे ये मान के चलेंगे कि बेईमान है। बात समझ रहे हो? हाँ, लेकिन तुमको अपने वचन का पालन करना है। जब तुम अपने वचन का पालन कर देते हो तो तुम्हारी क्रेडिट स्थापित हो जाती है। तुमने पैसा समय पर लौटा दिया, जितना वादा था उतना दे दिया, एक दिन बल्कि पहले ही दे दिया। अब उसका विश्वास तुम्हारे पर हो गया। अब उसने 1000 दिया, तब तुमको 2000 दे देगा वो। और दे ही नहीं देगा, बल्कि वो 2 लोगों को कहेगा भी, क्या फलाना के यहाँ दिया था, हमको मिल गया, बढ़िया, फिर तुम दे दोगे, फिर दे देगा। और उस पैसे को तुम अपने बिजनेस में लगाओगे, बिजनेस तुम्हारा रन करने लगेगा बहुत फास्ट। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से समाज का तुम पैसा ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको अपनी ईमानदारी जीवन इतनी बना के रखनी पड़ेगी कि तुम अपनी एक बार इच्छा खाली प्रकट करो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाए। हाँ, और ये तुम्हारा इससे अपने चरित्र पर निर्भर करता है। अगर चरित्र गंवा बैठे तो फिर तो धेला नहीं मिलेगा। हाँ, तो कितने लोग अपने चरित्र को बेच देते हैं लास्ट में आकर के, और 1 आध 2 करोड़ 5 करोड़ लेकर के भाग जाते हैं, तो वो अपना अंत कर देते हैं वहाँ। लेकिन जो भागते नहीं हैं, जो बाज़ार में टिके रहते हैं, अपना घर बेच करके भी अपनी क्रेडिट नहीं बनाए रखते हैं, सबको पैसा दे देते हैं, उनके पास पैसे कमी नहीं होते। वो आज नहीं तो कल वो फिर सफल होता है, क्योंकि उसने अपने चरित्र को नहीं गिरने दिया। बात समझ रहे हो? तो बैंक से पैसा लोगे तो ज़्यादा तुमको वो देना पड़ेगा ब्याज। समाज से लोगे तो तुमको बहुत कम अदा करना पड़ेगा। वहाँ 30% में मिलेगा, तो यहाँ तुमको 10% पर भी मिल सकता है, 5% पर भी मिल सकता है। बस तुमको अपनी वो स्थापित करनी पड़ेगी, अपनी क्रेडिट। तुमने अगर नहीं धोखा दिया होगा किसी का पैसा ले करके, अगर रखे होगे अपने क्रेडिट को बनाए रखे होगे, तब तुमको पैसा मिल जाएगा। और तुमने अगर धोखा दिया होगा, तुम्हारे घर लेबलिंग ठग के रूप में हो चुकी होगी, तब तुम्हारे लिए मुश्किल है फिर। हाँ, फिर तो तुमको अपने नए रूप से स्थापित होने के लिए एक नए जगह में जाना पड़ेगा, जहाँ तुम्हारा इतिहास पीछे नहीं है। हाँ, वहाँ तुम कर सकते हो। लेकिन अगर वही आदत पुनः रही तो फिर वहाँ से तुमको भाग जाना पड़ेगा, फिर तो वहाँ। हाँ, तो फिर ज़िंदगी भागते भागते बीत जाती है। एक जगह मान लो तुमने एक गड़बड़ी कर दी नासमझी के कारण, अपरिपक्वता कारण, लेकिन परिपक्वता यही है कि जहाँ करो एकदम क्रेडिट स्थापित कर लो। ब्रांड बिकता है, तुम्हारा सामान कम बिकेगा, तुम ज़्यादा बिकोगे, इतना ध्यान रखना। हाँ, सामान नहीं बिकता है, आदमी बिकता है।
तुमको देखेंगे लोग, सामान तो हर जगह मिल ही रहा है, उसके बाद पैसा है वो कहीं से भी खरीद लेगा। लेकिन तुम्हारे पास वो आता है क्यों है? क्योंकि जानता है कि अच्छा आदमी है, अच्छा सामान देगा, कोई गड़बड़ी होगी फेर लेगा, बिना चिक चिक किच किच किए फेर लेगा। समझ रहे हो? तो वो तुम्हारे चरित्र को देख करके देता है। तो इस तरह से तुम ले सकते हो पैसा। समाज से पैसा लोगे तो बहुत तेज़ी से तुम्हारा ग्रोथ होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद जो है बिजनेस का एक नियम और है कि हम जब प्रबंधन करते हैं फाइनेंस का, तो हमको अपना ट्रेड रहे नहीं बदलना चाहिए। जिसमें मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं है उसमें तुरंत हाथ पर नहीं मारना चाहिए, तुरंत पैसा नहीं लगाना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें भी नुकसान होने का खतरा होता है। अमूमन लोगों के पास पैसा आ जाता है तो लोग बहुत तरह का दूसरा धंधा शुरू करना लगते हैं। इससे कोई किसी बिजनेस में सफल हो गया तो फिर दूसरा बिजनेस तुरंत धर लेता है वो, क्योंकि कोई उसको बता देगा अरे इसमें तो बहुत पैसा है, तो वो लालच में आ जाता है। इतना याद रखना सदैव कि हर बिजनेस में सफल और असफल लोग हुए हैं और हर बिजनेस में पैसा है। मार्जिन किसी में हो सकता है 20% हो, किसी में 10% हो, किसी में 30% हो, किसी में 50% हो, किसी में 100%। जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा इसका मतलब वो बिजनेस कम से कम होता जा रहा है, जुआ ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। जो ज़्यादा मार्जिन का लालच दिखलाएगा, बहुत सारे ऑफर आने लगते हैं, जब तुम्हारी दुकान चलेगी तो बहुत सारे, अरे फलाना जगह पैसा लगा दो ना, वहाँ बहुत इतना है। तो जिसमें ज़्यादा मार्जिन आने लगेगा उसमें रिस्क बढ़ने लगेगा, और रिस्क जब 30% से ज़्यादा मार्जिन आने लगे तो समझना रिस्क बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब वो बिजनेस नहीं रहा, अब वो जुआ हो गया। तो बिजनेस और जुआ में अंतर समझ लेना। जो इस अंतर को नहीं समझता वो फिर फंस जाता है। वो सोचता है कि अरे वहाँ ज़्यादा पैसा आ रहा है उसमें लगाते हैं, इसमें क्या फायदा। हम यहाँ बैठ करके दिन भर मक्खी मारते हैं, दिन भर सामान बेचते हैं, चिल्लाते हैं, तो हमको 25% आ रहा है। फलाना जगह लगा देते हैं तो वहाँ हमको 70% आ जाएगा, 100% आ जाएगा। बहुत लोग लालच दिखलाते हैं ना, हम लोग जगह इसमें लगाए तो बहुत पैसा है, फलाना कमा लिया, ढिकाना कमा लिया, उदाहरण दे देंगे 4-5, तो तुम फंस जाओगे उसमें। अगर लोग हुआ तो तुम्हारा उसमें अनुभव भी नहीं है। मार्जिन इतना ज़्यादा रखना, सदैव रखना। 30% जो है ये बॉर्डर लाइन है। 30% से जो ज़्यादा जाओगे कि वो बिजनेस कम रह जाएगा, वो जुआ ज़्यादा हो जाएगा। अब वहाँ पर तुम जो है वो एक खिलाड़ी ऐसे बनोगे जो कभी भी रन आउट हो सकता है, बोल्ड हो सकता है कभी भी, और यहाँ पर जो है सुरक्षित खेल रहे हो। अब जिसमें मान लो कि ज़्यादा मार्जिन है, मैं इसका यह नहीं मतलब है कि जिसमें ज़्यादा मार्जिन उसमें नहीं जाओ, लेकिन वो जिसमें तुमको जाना है उसका पहले तुम पूरा डीप अध्ययन करो, 1 साल 1.5 साल 2 साल, हड़बड़ाओ नहीं। अगर वास्तव में उस क्षेत्र में दम होगा ना तो वो टिका रहेगा। जिसमें इतना मार्जिन है वो क्यों ख़त्म होगा? सवाल तो ये उठता है ना जी। जिसमें ज़्यादा मार्जिन है उसमें तो भीड़ बढ़ेगी ना, और तो ज़्यादा मार्जिन होने के बाद भी अगर 1.5-2 बरस में उसकी हवा निकल गई, इसका मतलब सारे ठगी थी, वो बिजनेस नहीं था। तो इसीलिए तुम आराम से अध्ययन करो 1-1.5 बरस उसके विषय में, पूरा पता लगाओ हर चीज़, कौन सी कंपनी है, कितना एजेंट है, क्या बनाती है, उसकी मांग क्या है, कहाँ कितना इसका सामान है, कैसे एजेंट हैं, कौन इसका वो डायरेक्टर है, कौन क्या करता है, उसका कैसे राजनीतिक पार्टियों से संबंध है। कंपनियों का हर चीज़ पता लगाना पड़ता है। जब सब तुम पता लगा लिए हर चीज़ उसका, तब तुम श्योर हो गए कि नहीं इस पे जो है इन्वेस्ट करना सुरक्षित है, तब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो, देखो क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन बहुत उतना अध्ययन करने के बाद, कई मिसाल मिलने के बाद हड़बड़ा के नहीं। धैर्य बहुत बड़ा पहचान है बिजनेस के। जो आतुर हो जाते हैं ना बहुत जल्दी, जो कम उम्र के लड़के होते हैं वो बहुत आतुर होते हैं, जल्दी वे सोचते हैं ज़िंदगी थोड़ी है, जवानी में खूब कमा लेंगे। क्यों वे खूब कमाना चाहते हैं? उसके पीछे उनकी मनसा ठीक नहीं होती है। उनसे पूछा जाए, जैसे कोई पूछा जाए कि भाई तुम क्यों कमाना चाहते हो,
तो तुम अधिकतर पाओगे कि ऐसे लोग हैं जो इसलिए कमाना चाहते हैं कि वो ऐश मौज कर सकें। हाँ, ऐश मौज कर सकें, गाड़ियों में खूब घूम रहे हैं, बढ़िया महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब लौंडियों के साथ घूम रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, मतलब उसको बहुत तरह के अफेयर्स चाहिए। हाँ, खूब महंगे दारू पी, यानी खाली भोग प्रवृत्ति उसकी जो है, भोग प्रवृत्ति, उसलिए नहीं पैसा कमाना चाह रहा है। क्यों कमाना चाह रहा है? ऐसा नहीं, वो इसलिए नहीं कमाना चाह रहा है कि हम किसी गरीबों का कल्याण करेंगे, नहीं, उसके लिए नहीं कमा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षुद्र स्वार्थ की कामना की पूर्ति करने के लिए कमाना चाह रहा है। और ऐसे ही लोग जल्दीबाजी करते हैं, और ऐसे ही लोग फंसते हैं और मरते हैं, समझे? क्योंकि लोग ऐसे लोग आतुर होते हैं, अरे भाई कहीं उम्र न बीत जाए, 40 का हो जाऊंगा तब मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, 40 के पहले भी हड़प लेना है। तो ऐसे में वो क्या करता है, बहुत जल्दीबाजी करता है, ऐसे में वो फंस जाता है। जो कंपनियां फंसाने वाली है वो जानती है साइकोलॉजी ना, कि आदमी छटपटा रहा है, तेजी से इसको धन चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा बंगला बनाना चाह रहा है, बड़ा बड़ी गाड़ी में घूमना चाह रहा है, हेलीकॉप्टर चाह रहा है, खूब 1-1 लाख में जो रोज़ मिलती हैं सोने के लिए वैसी लड़कियों को चाह रहा है, देश विदेश घूमना चाह रहा है। तो ऐसे को ठगना आसान है, जो लालच में पड़ेगा वो ठग लिया जाएगा, पक्की बात है। क्योंकि ज़्यादा लालच होते ही क्या है कि बुद्धि कमज़ोर पड़ जाती है, तर्क क्षमता घट जाती है। और जो अपने लालच पर लगाम लगा देगा, जो ये बना लेगा कि नहीं, बिजनेस का नियम तो यही कहता है कि अधिकतम 30%। तो जो ये बिजनेस का जो नियम है ना, ये साइंस है, इसका हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। यहाँ पर जो इस सीमा के बाहर जाता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं घपला है, कहीं ना कहीं ये बिजनेस नहीं है, ठगी है, ये जो सुई है भाग रही है। अब मुझे बहुत विचार करना है इस पर कि पता लगाना ये ठग कैसे रहे हैं, तब उसका पॉजिटिव विचार मत करो, सदैव नेगेटिव विचार करो कि आखिर किन किन कारणों से ये ठग रहे हैं, कहाँ कहाँ ये रास्ता बनाए हुए, कैसे घपला कर रहे हैं, घपला का पता लगाओ। जब नकारात्मक रूप से उस पर विचार करना शुरू करोगे तो उसकी एक एक कड़ी खुलती चली जाएगी, और तुम्हारे में जो अंधापन आ गया था लोभ का, वो हटता चला जाएगा। क्योंकि विवेक जागृत हो गया है वहाँ, वो जान गया है कि मार्जिन 30% से ज़्यादा है, मतलब कि ये बिजनेस नहीं है, तो ये ठगी कहाँ है, मुझे ये देखना है। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं कभी ऐसे पूंजी स्कीम में नहीं फंसते हैं, वे नहीं फंसते हैं, वो सदैव ठोस बिजनेसमैन, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका लॉ यही है, इससे बाहर गया तो लॉ के बाहर गया है, इसका मतलब है कि वो वहाँ ठगी है। लेकिन जो ऐसे आतुर होते हैं कम उम्र वाले, और जो बिजनेस के लॉ को नहीं जानते हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी अमीर बनना है, बहुत उम्र हो गई है, हम क्या करेंगे, बुढ़ा में पैसा कमा क्या करेंगे। वो कैसे सोचता है। तो पैसा को भोग का साधन बनाना चाहता है, लेकिन जो पैसा को योग का साधन बनाना चाहता है, धन से भी योग होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं योग होता है। कुछ लोग सोचते धन से योग नहीं होता है, ऐसा नहीं है, धन से भी योग होता है। और निष्काम कर्म योग जो है ना, वो धन से ही होता है। आप पैसे कमाइए और उसके बाद सब खर्च कीजिए, उस पर जन कल्याण में खर्च कीजिए। हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दिया है, बल दिया है, इसलिए कि जिनके पास वो बल बुद्धि नहीं है, आप उनके लिए कुछ कीजिए, इसलिए आपको दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि सिर्फ आप अपने लिए खाइए खाली। ये जो भगवान ने आपको जो ये उपलब्ध कराया है, इसलिए उपलब्ध कराया है कि आप दूसरों के लिए कुछ कीजिए, जिसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, अभी जो विकास की उस अवस्था में नहीं है, तो आप कमा करके उनके लिए वो कीजिए। इस तरह के जो विचार वाले हैं, वे मनोयोगी होते हैं, वे निष्काम कर्मयोगी होते हैं, वे हड़बड़ाते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे भोगने के लिए बिजनेस नहीं करना, मुझे तो योग के लिए बिजनेस करना। समझ रहे हो बात को जी। तब उसमें गंभीरता एक आती है, उसका दृष्टिकोण पूरा बदल जाता है, वो नियम कायदे के हिसाब से चलता हुआ आगे बढ़ता है। वो फालतू बिना मतलब खर्च नहीं करता, वो 1000 रुपया रंडियों पर नहीं लुटाता, वो 1000 रुपया से 4 गरीब बच्चों को कुछ दे सकता है, वो उसमें खुशी देखता है। हाँ, तो वह योग हो जाता है।
बात समझ में आ रही है जी। तो उस तरह से कमाई को जो खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि आप खर्च कैसे करते हैं इससे आपका चरित्र का पता चलता है। आप कैसे कमाते हैं उससे आपकी क्षमता का पता चलता है, लेकिन आपके खर्च करने के तरीके से आपके चरित्र का पता चलेगा। जो जितना कुत्सित विचार का होगा, गंदे विचार का होगा, उसके खर्च करने का तरीका भी गंदा होगा। हाँ, वो सदैव या तो मुकदमा में या किसी को सुपारी दे के मरवाने में, हाँ, या रंडियों में खर्च करेगा, या शराब, गांजा, भांग, अफीम, दारू, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें खर्च करेगा। अनाप शनाप में फालतू चीज़ों में खर्च करेगा जिससे स्वास्थ्य का, नैतिकता का, हर चीज़ का पतन होता है, उसमें वो खर्च करेगा। वो ऐसा नहीं है कि किसी अनाथाश्रम नहीं बनवाएगा वो, हाँ, वो नारी निकेतन या वृद्धाश्रम नहीं बनवाएगा, वो पुस्तकालय नहीं बनवाएगा, स्कूल नहीं बनवाएगा, वो किसी बच्चों को गोद लेकर के नहीं पढ़वाएगा, वो तो बस ऐसे करेगा काम। तो ऐसे लोग बहुत आतुर रहते हैं, जल्दी जल्दी हवा हवा कहीं से आ जाए। लेकिन जो मजा हुआ बिजनेसमैन है ना, वो अच्छा आदमी होता है। जो मजा हुआ ब्रांडेड बिजनेसमैन है वो अच्छे आदमी होते हैं। वो जिसको पूंजीपति कहते हैं, पूंजीपति मजे हुए सुधरे हुए आदमी होते हैं, वैसे लंपट नहीं होते हैं। घर परिवार में आराम से रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि घर परिवार किसी हमारे ख्याल से जो बाहर जाएंगे कम ब्लैकमेल हो जाएंगे। हाँ, किसी लड़की के चंगुल में फंसेगा, सब पैसा खींच न लेगी वो, मुकदमा फंसा देगी, कई तरह के फंसा देगी, अपहरण करवा देगी, बहुत सारा कर देगी। तो बिजनेसमैन इन चीज़ों को जानता है। मजा हो कि मेरे पास पैसा है तो कई की निगाह है, हम ज्यों दायरे के बाहर निकलेंगे तो पकड़ लिए जाएंगे। हाँ, तो वो अपने उस नियम में रहता है, उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है। तो तुरंत यही जंप नहीं करना है दूसरे तीसरे बिजनेस पर, उसका पूरा अध्ययन करना है। बहुत लालच मैंने कभी नहीं पढ़ना है। हाँ, ज़्यादा मार्जिन में नहीं जाना, नहीं तो फिर तो दुकान खोले हो तब तक तो कितने आ जाएंगे हेरोइन बेचने वाले भी, कहीं कह रहे इसी को, इसको भी थोड़ा बेचा करो, इसके साथ साथ जो गंजड़ी संजड़ी आते हैं उनको दे दिया करो। समझ रहे हो कि नहीं? वो आ जाएंगे साहब, दे देंगे, थोड़ा दे दिया करो, इसमें बहुत लाभ है, तो बेचो, बहुत पैसा बनेगा। तो सही में पैसा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या होगा, पता चल जाएगा कि वहाँ ये सब होता है, किसी दिन पुलिस का छापा पड़ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी, पैसा भी लेगी और फिर हफ्ता बांधेगी, करो। फिर किसी दिन कोई और बहुत बड़ा अधिकारी आ जाएगा, पकड़ करके कहेगा चलो मजिस्ट्रेट चेकिंग हो जाएगी, जेल जाओगे। या बीच में कहीं जो सप्लाई करता है वही पकड़ लिया, कहाँ कहाँ बेचते हो बताओ, तो बताएगा फलानों को भी देते हैं, वो बेचता है, उस दिन जाओगे जेल। सब बिजनेस खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सब व्यावहारिक परेशानियां और ये सब जो लोभ लालच बहुत सारे आएंगे। तुमको इतना समझना है कि हमको कोई गैर कानूनी कार्य जो है उसमें लिप्त नहीं होना है, अन्यथा कभी भी फंस जाएंगे। कोई भी शत्रु फंसा देगा हमको। जो हमसे ईर्ष्या करता है, किसी दुकानदार को भी पता चल जाएगा जो तुम्हारा प्रतियोगी है कि वो फलाना जो है ये करता है, चलो तो ये हमको बिजनेस में डाउन कर रहा है, मेरा ग्राहक छीना है, इसको फंसा देते हैं, मेरा काम बन जाएगा। वो टिप कर देगा पुलिस को, ये तो ये बेचता है, क्या आप लोग करते देख नहीं रहे हैं क्या? बस फंस जाओगे। तो सदैव कानून को निगाह में रखते हुए ही उसमें तुमको चलना है। कितने लोग कानून का अतिक्रमण कर देते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं वे फिर फंस जाते हैं, फिर लंबे खिलाड़ी नहीं होते वे। ये वो फटाफट 20-20 मैच नहीं है, टेस्ट मैच है। बहुत धैर्य के साथ धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा खेलोगे तो सफल हो जाओगे। समझ गए? हाँ। और उसके बाद अब प्रश्न कुछ लोगों का होता है कि हम क्या बेचें। कुछ लोग सोचते हैं क्या बेचें। कुछ भी बेचोगे तो कमा लोगे, और हर कुछ भी बेचोगे तो कुछ ना कुछ सीख जाओगे। तुम कुछ भी बेचोगे, नियम वही है बिजनेस का, नियम में कोई फर्क नहीं है। मूंगफली बेचोगे तो वही